आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ क्लास 10th और एक्सरसाइज 2.4 की सवाल नंबर 2 कि जैसे कि हमने बताया कि पहले के 2 सवाल थे, जिसमें पहला हमने बता दिया था और आपको दूसरा वाला करना था, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, बड़ा भी सवाल था, इसलिए हमने वो आपको करने के लिए बोल दिया था। और इसी तरह बिल्कुल जिस तरह से हमने पहला सवाल बताया था उसी तरह से ही उसको सेम करना था, इसलिए उसको हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो लगाने में तो कमेंट करिएगा, तो उसको भी हम बता देंगे। जैसे कि अब सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और उनके दो शून्यांकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। यानी एक तरह से हम देखें तो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या दिया गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये दिया गया, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी दिया गया है। तो देखते हैं इसको किस तरह से, और इनके शून्यांक क्या दिए गए हैं, शून्यांकों को देख लेते हैं। दिया गया है 2 और ये -7 बराबर में -7 और बराबर में ये -14, ये शून्यांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इनके शून्यांक दिए गए। तो हमें त्रिघात बहुपद बताना है। त्रिघात क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद तो आपको पता है क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 1। ये क्या है? ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है। देख लीजिए यहाँ से और समझ लीजिए किस तरह से हमने इसको किया, किस तरह से हमने किया इसको। तो देखो क्या होता है, हमने अभी पिछले सवाल में फार्मूला सिद्ध किया, कुछ प्रूव किया। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या करना है, अल्फा बीटा और प्लस गामा का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर माइनस का b बटे a। अब देखो जब बटे में कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकालेगा, इस माइनस को इधर पर 76 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर -2 देख लीजिए, और a बराबर 1, a बराबर 1 और b बराबर क्या, a बराबर 1 और b बराबर -2। अब यहीं पे बात कर लें अगर हम लोग, अल्फा इंटू बी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा की, तो ये क्या होता है, c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए होता है। अभी हमने पीछे सिद्ध भी किया, दिखाया भी आपको, c अपॉन ए। तो देखिए ये कितना मान दिया गया है, अल्फा, इसका मान पूरे का ये दिया गया है -7 बराबर क्या, c बटे ए। अब देखो क्या है, ये यहाँ जब कुछ नहीं होगा तो 1 तो होना है। हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ c बराबर क्या हो गया, -7 और a बराबर 1 निकल आया। देख लीजिए c बराबर 1 निकल आया। तो अब क्या होगा, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। तो ये क्या होता है, माइनस का d अपॉन होता है। तो अल्फा, इसका मान पूरे का दिया गया है कितना, -14 बराबर -d अपॉन ए। ये माइनस माइनस कट जाएगा और इसके बटे में क्या है, 1। तो d बराबर 14 और a बराबर 1। समझ लिया? अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे a b c d के मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर ए बी सी डी के मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक हमारा है कहाँ पर, ये है। तो अब ए का मान क्या है, एक है। ए का मान क्या है, एक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक में यहाँ पे रखेंगे तो क्या है समीकरण एक, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू 0। अब ए का मान हमारा एक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे, इंटू में एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस बी का मान -2, तो क्या लिखेंगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान क्या -7, तो -7 गुणा एक्स प्लस डी का मान 14। ये देखिए डी का मान 14 दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे ये निकलेगा एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर, और ये भी -7x प्लस का 14। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। हमें यही निकालना था और ये हमारा क्या आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया। क्या आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया। देख लीजिए इसको और समझ लीजिए किस तरह से हमने किया और किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको करना है, देख लीजिए। अब इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। इसी के साथ क्या करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि यदि बहुपद x क्यूब, अब इसमें क्या किया गया है, बहुपद दे दिया गया तीसरे में, क्या x क्यूब बहुपद x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस का 1 ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब इसके शून्यांक जो दिए गए हैं, शून्यांक क्या है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये क्या है, ये इसके शून्यांक है। तो सवाल में कहा गया है कि a और b के मान बताओ। क्या बताना है हमें, a और b के मान बताने हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो शून्यांकों का योगफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए होता है। क्या, माइनस का b अपॉन ए होता है। अब इसको चाहो तो कंपेयर यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ए एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स प्लस का ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर 0 से। देखो यहाँ ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है 1, बी का मान क्या होता है -3 और सी का मान क्या होता है 1 और डी का मान क्या होता 1 होता ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का मान ये दिया गया, बीटा का मान ये दिया गया और गामा का मान ये दिया गया है। तो क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या लिखेंगे, a माइनस बी और बीटा का मान a और उसका मान गामा का मान a प्लस बी और माइनस का b अपॉन ए। तो b का मान देखो क्या दिया गया, 3 दिया गया, माइनस का वो भी, तो माइनस का जब यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ऐसे। और a का मान कितना, 1, a का मान कितना 1। देखो अब इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस क्या बी, चौथे प्रकार की बना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/1। देखिए ये b से क्या होगा, b कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3a = 3। तो a बराबर क्या होगा, ये 3 से 3 कटेगा तो a बराबर 1 आ गया। आपको a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। यहां निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल,
फल। तो क्या होता है गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा का मान कितना दिया गया है? ए माइनस बी इंटू ए, और गुणा में हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ए को क्या करें हम लोग यहाँ लिख दें, कहीं भी लिख सकते हैं गुणा में आगे पीछे, और बी गामा का मान ए प्लस बी। एक तरह से देखें तो ये एक सर्वसमता लिख गई। कौन सी सर्वसमता लिखी हुई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्ठ में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी। ये क्या हो गई? ये सर्वसमता होती है। देखो ये वही लिखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए का मान रख देते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर में क्या चलेगा? सी बटे ए बराबर सी का मान यहाँ देखते हैं क्या है? 1, और ए का मान देखते हैं यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत? ये देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर होगा। क्या करेंगे? ए का मान लिख लेंगे। अब ए का मान रखने पर ए का मान यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और जब 1 का यहाँ पे मान रखेंगे आप, और ये बी स्क्वायर कोष्ठ बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? क्या हो जाएगा? माइनस का ये हो जाएगा। मिस्टेक हो गया क्या कहीं बच्चों? कहीं मिस्टेक हो गया क्या? ये बराबर 1 आया, गुणनफल निकाला हम लोगों ने। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का अचर पद। हाँ, माइनस का क्या होता है? यहाँ पे फार्मूले में माइनस का अचर पद होता है। ये देख लीजिए, तो ये माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। और ये अंदर जब गुणा कराएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या करेंगे? जब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस का, तो ये 1 माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस है। बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 2। क्या हो जाएगा? 2। इस तरफ से अंडर ये हटाएंगे स्क्वायर, तो उस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो बी बराबर अंडर रूट 2, और बाहर प्लस माइनस लगा देंगे। तो ए का मान क्या निकल आया? ए का मान 1 निकला, और बी का मान प्लस माइनस अंडर रूट 2 निकला। इसको देख लीजिए आप और समझ लीजिए।